बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है नकल कॉर्ड अल्ट्रासाउंड। यूजुअली जो है वो काफ़ी सारे इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं कि जो कॉर्ड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड वो बेबी की नेक के अराउंड जो है वो रैप हो जाती है। उसको हम नक्कल कॉर्ड कहते हैं। तो इसको अल्ट्रासाउंड पे जो है वो बहुत इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है, बहुत इजीली देखा जा सकता है। सिर्फ कुछ इसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको हमें याद रखना होता है। आज इस टॉपिक में हम वो डिस्कस करेंगे कि कौन कैसी अपीयरेंस होती है इसकी और कैसे हम इसको नॉर्मल नेक से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसका यहीं पे डॉपलर का इमेज आ रहा है कि हम कलर में देखेंगे तो एक प्रॉपर जो है वो हमें कॉर्ड अराउंड द नेक नजर आ रही है। अच्छा, ये कॉर्ड जो है ये सिंगल लूप भी हो सकता है, डबल भी हो सकते हैं और मल्टीपल भी हो सकते हैं। यूजुअली जो है वो सिंगल ही होता है और ऐसा इसकी कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम के लिए रह जाए या कुछ ज़्यादा अगर वो नॉट जो है वो एक वर्ड यूज़ करते हैं हम नकल कॉर्ड नॉट, कि वो गिरा बन जाती है ना नकल कॉर्ड की, तो उसमें जो है फीटल डेथ तक भी बात जा सकती है, लेकिन वो मेजर कॉम्प्लिकेशन है और बहुत रेयरली इस तरह होता है। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। Knuckle cord occurs when the umbilical cord wraps around the fetal neck completely or for 360 degrees। यानी कि नक्कल कॉर्ड एक अम्बिलाइकल कॉर्ड होता है, उसको हम नक्कल कॉर्ड तब बोलेंगे जब वो जब वो फीटल नेक के अराउंड जो है वो बिल्कुल रैप हो जाएगा 360 डिग्री पर, तो उसको हम फिर नक्कल कॉर्ड कहते हैं। नक्कल कॉर्ड्स आर कॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विद इंसिडेंसेस रिकॉर्डेड एट अराउंड 12% at 24 to 26 weeks, reaching 37% at full term। नकल कॉर्ड जो है वो 24 to 26 वीक्स में 12% जो रिकॉर्ड किए गए हैं और फुल टर्म तक पहुंचते पहुंचते 37%, यानी आगे जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है तो इसके चांसेस जो हैं वो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं कि कॉर्ड जो है वो अराउंड द नेक रैप हो जाएगी। जो बेसिकली हम वर्ड यूज़ करते हैं नकल, इसका मीन्स होता है कि बैक ऑफ द नेक या नेप ऑफ द नेक जो बिल्कुल ऐसे रैप हो जाती है, तो फिर उसको हम नक्कल कॉर्ड कहते हैं, अम्बिलाइकल कॉर्ड को बेसिकली। यहाँ पे एक इमेज है जहाँ पे नॉर्मल अनाटमी बताई गई है इस इमेज में, और यहाँ पे नक्कल कॉर्ड की कंडीशन बताई गई है। यूजुअली नकल जो सॉरी अम्बिलाइकल कॉर्ड होता है उसमें तीन जो है वो वेजल्स होती हैं, दो इसमें आर्टरीज होती हैं और एक वेन होती है। वेन जो होती है वो मदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस को प्रोवाइड करती है और दो जो आर्टरीज होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फीटस से मदर तक बैक वापस लेकर जाती हैं। यहाँ इस इमेज में यूट्रस में फीटस है कि फैलिक पोजीशन में है। इसका सर जो है फीटल हेड जो है वो ये ओस के पास है, नीचे वाली साइड पर है, और यहाँ पे प्लेसेंटल अटैचमेंट है यूट्राइन वॉल के साथ। अब नकल कॉर्ड जो बेसिकली अम्बिलाइकल कॉर्ड होता है वो नकल कॉर्ड तब कहते हैं जब ये कॉर्ड जो है ये अराउंड द नेक रैप हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। और इसमें कभी कभी जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस में ये होता है कि जो ब्लड जो है वो फीटस तक जा रहा होता है ऑक्सीजनेटेड, और जो फीटस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आ रहा होता है वो कंप्रेस हो जाता है इस कॉर्ड की वजह से, जहाँ पे ज़्यादातर जो है वो अगर नॉट जो है वो बन जाए, नॉट अगर हो जाए तो वहाँ पर ये कंप्रेस कर देता है सारी वेसल्स को, जिसकी वजह से एस्फाइक्सिया हो जाता है, जिसमें बेबी जो है वो ब्लूइश हो जाता है। फैक्ट्स कुछ देख लेते हैं नकल कॉर्ड के। अम्बिलिकल कॉर्ड कैरीज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द फीटस इन द मदर्स वोम। A knuckle cord might interrupt blood flow, oxygen and nutrients to the fetus and cause complications, लेकिन बहुत रेयरली ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। फॉर्चुनेटली मोस्ट नकल कॉर्ड्स विल रिजॉल्व बिफोर डिलीवरी, ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाते हैं। इवन इन केस वेयर दे डू नॉट रिजॉल्व द पोटेंशियल फॉर प्रॉब्लम्स इज लो। यूजुअली प्रॉब्लम कॉज नहीं करते, लेकिन अगर हो तो कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। कॉजेज, नकल कॉर्ड के कॉजेज क्या हैं? जो एक्सेसिव कॉजेज में सबसे पहले नंबर पे आता है वो उसकी फीटल मूवमेंट है। फीटल मूवमेंट जब एक्सेसिव होती है उसकी वजह से कॉर्ड जो है वो अराउंड द नेक हो जाता है। अदर मेडिकल रीजंस जो हैं उसमें नॉर्मली लॉन्ग अम्बिलिकल कॉर्ड, नॉर्मली जो अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ होती है उससे अगर थोड़ी ज़्यादा हो गई है, वीक कॉर्ड स्ट्रक्चर है, एक्सेसिव इम्नियोटिक फ्लूइड है, कुछ कुछ कंडीशन में जो लाइकर है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, उसमें भी जो है वो काफ़ी सारी स्पेस मिल जाती है कॉर्ड को अराउंड द नेक जाने की। हैविंग ट्विंस और मल्टीपल्स, उसमें भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं नकल कॉर्ड के।
एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड पे हमें ग्रे स्केल अल्ट्रासाउंड पे जो है वो स्मॉल डेंट और इम्प्रेशन मिलता है ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ फीटल नेक पोस्टीरियरली ऑन दी सैजिटल प्लेन। सैजिटल प्लेन पे हमें फीटल नेक जो है उसकी बैक साइड पे एक डेंट और इम्प्रेशन मिलेगा कंप्रेशन की वजह से। मे बी सीन एज अ परसिस्टिंग स्ट्रक्चर रैप्ड अराउंड द नेक विद कलर फ्लो प्रेजेंट ऑन डॉपलर इंटेरोगेशन। जब हम कलर डालेंगे तो उसमें जो है वो हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नज़र आएगा रैप्ड अराउंड द नेक। उसमें हमें प्रॉपर जो है वो वेजल्स जो हैं वो रैप नज़र आ रही होंगी। और वैसे ग्रे स्केल पर जो है वो भी हमें ऐसे एक स्ट्रक्चर जो है वो मिल सकता है, बल्कि यूजुअली मिलता है, और उसको जो है वो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन उसको इडीमा के साथ जो है वो कंप्रोमाइज़। एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड पे हमें एक स्मॉल डेंट और इम्प्रेशन मिलेगा फीटल नेक की बैक साइड पे। अगर हम सैजिटल प्लेन पे देखें वो कंप्रेशन की वजह से होता है। अगर हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो है वो यूज़ करें डॉपलर स्टडीज़ में, हमें प्रॉपर जो है वो वेसल्स नज़र आएंगी अराउंड द नेक ऐसे घूमती हुई। वो सिंगल लूप भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकते हैं। कलर डॉपलर पे जो है वो तो कंफर्म हो जाता है। अगर ग्रे स्केल पे देख रहे हैं तो वहाँ पे जो है वो इडीमा के साथ उसको कंफ्यूज नहीं करना। इसमें जो है वो सिंगल और मल्टीपल टर्न्स जो निकल कॉर्ड के वो इजीली असेस हो सकते हैं। आगे हम इसके इमेजेस भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक ग्रे स्केल का इमेज है और एक डॉपलर इमेज है। ग्रे स्केल पे ये फीटल नेक आ रही है, इसके अराउंड ये वाला जो है ये नकल कॉर्ड है। बेसिकली अम्बिलिकल कॉर्ड घूम रहा है 360 डिग्री पर। और यहाँ पे डॉपलर स्टडीज जो है इसको कंफर्म भी करी है कि वेजल्स जो है ये अराउंड द नेक जा रही हैं। अगर बिल्कुल नेक के पास से गुजर रही हैं, उनकी अपीयरेंस इस तरह से नहीं होती। वो 360 डिग्री पे हमें नज़र नहीं आ रही होती कि कंप्लीटली उन्होंने नेक को कवर किया हुआ है, वो बस साइड से गुजर जाती हैं। उसको भी हम जो है वो इजीली कंफर्म कर सकते हैं। वो नकल कॉर्ड नहीं होगा। नकल कॉर्ड तब होगा जब वो 360 डिग्री पे घूम जाएंगी। यहाँ पर इस इमेज में डॉपलर इमेज में देखें तो यहाँ पे भी ये अराउंड द नेक जो है वो घूम रही है। अगर यहाँ से बिल्कुल पास से गुजर रही है या ऐसे ऊपर से गुजर रही है, अराउंड द नेक नहीं जा रही, तो उसको हम नकल कॉर्ड नहीं बोलेंगे। यहाँ पे जो है वो सिंगल से ज़्यादा लूप्स और डबल लूप्स नज़र आ रहे हैं जो अराउंड द नेक हैं। यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस दिखाए गए हैं जिसमें डबल कॉर्ड जो है वो अराउंड द नेक भी जा रही है और सिंगल भी जा रही है। अब ये यहाँ से कॉर्ड जा रहा है और यहाँ से घूम के जो है वो वापस आ रहा है। इसको हम बेसिकली नकल कॉर्ड कहते हैं। सारे इमेजेस में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। डॉपलर जो है वो उसको प्रॉपर जो है वो कंफर्म कर रहा है कि ये नकल कॉर्ड है। एक 3D इमेज है जिसमें ये हमें कॉर्ड जो है ये अराउंड द नेक नज़र आ रहा है। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड नॉट को, कि जो नॉट अगर बन जाती है, जिसे घिरा कहते हैं बेसिकली, कि अम्बिलिकल कॉर्ड अगर बहुत लंबा है, ये एक्सेसिव फीटल मूवमेंट है, लाइकर बहुत ज़्यादा है उसमें, एक तो वैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो अराउंड द नेक घूम रहा है ना, एक अगर वहाँ पे घिरा उसकी बन जाती है तो वो हमें अल्ट्रासाउंड पे कैसे नज़र आएगा। Ultrasound features of umbilical cord knot, focal dilatation of umbilical vein और umbilical vein thrombosis near the umbilical cord knot। ये हमें एक false appearance देती है umbilical cord cyst की, जैसे कि वहाँ पे कोई umbilical cord cyst है, लेकिन बेसिकली वो umbilical vein की dilatation होगी फोकल, या वहाँ पे thrombosis हो सकता है cord नॉट की वजह से, कि वहाँ पे नॉट बन गई है और वहाँ पे जो है वो सब कुछ कंप्रेस हो रहा है, फ्लो आगे पीछे नहीं जा रहा। टॉर्सिसिटी हो सकती है कॉर्ड की एट द लेवल ऑफ नॉट। A segment of umbilical cord that is closely surrounded by another loop of umbilical cord is considered to be highly specific of a true knot and is known as hanging noose sign। इसको भी हम आगे देखते हैं कौन सा साइन होता है जिसमें हमें एक लूप जो है वो दूसरे लूप के अराउंड नज़र आ रहा होगा, तो वो हाईली स्पेसिफिक हो जाता है। यहाँ पे एक ये इंटरनल लूप है, इसको बाहर एक और लूप ने जो है वो कवर किया हुआ है। ये सारी इमेजेस बेसिकली इसी को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड नॉट है। यहाँ पे एक सर्जिकल जो है वो टाइम में दिखाई गई है, एक अम्बिलिकल कॉर्ड नॉट बहुत अच्छी यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। ये बेसिकली जो है वो साइन है जो यहाँ पे बताया था हैंगिंग नोज साइन। ये हैंगिंग नोज साइन आ रहा है। यहाँ पे एक कॉर्ड जो है वो अंदर है और इसको इसके दूसरे सेगमेंट ने जो है वो रैप किया हुआ है। ये सारे इमेजेस जो हैं वो अम्बिलिकल कॉर्ड नॉट के हैं, जिसमें बहुत अच्छा जो है वो हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड पे। बेसिकली गिरा ही होती है तो उसको हम अल्ट्रासाउंड पे बहुत इजीली, जो एक डोनट शेप इसकी अपीयरेंस भी आ रही है,
जो इंटरसेप्शन में हम देखते हैं कि एक इंटेस्टाइनल लूप जो है वो दूसरी इंटेस्टाइनल लूप में चला जाता है, तो उस थोड़ी सी अपीयरेंस जो है वो वैसी भी आ रही है कि एक जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसकी सराउंडिंग में सेकेंड लेयर हमें नज़र आ रही है। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था अम्बिलिकल कॉर्ड को हम नकल कॉर्ड कब कहेंगे और फिर नकल कॉर्ड नॉट को हम अल्ट्रासाउंड पे कैसे देखेंगे। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छे अच्छे टॉपिक डिस्कस करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।